मैं एक ही राय आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद एक ही राय पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे थे जिसमें हमने टाइप 1 कर लिया था, टाइप 2 कर लिया था, टाइप 3 कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 4 के क्वेश्चन को डील करना। तो चलिए टाइप 4 में देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन आपका लिया गया है ये आपका है बेस्ड ऑन CI माइनस SI, अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस पर जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वैसे क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है 10,000 के 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। देखो भाई प्रिंसिपल आपको दे रखा है कि प्रिंसिपल मेरा है 10,000 रुपया, प्रिंसिपल मेरा है 10,000 रुपया, टाइम मेरा क्या है, तो टाइम मेरा है 3 ईयर मेरा टाइम है, और रेट मेरा जो है वो क्या है 5%, 5% वार्षिक है, 5% वार्षिक है, एनुअली है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि बता दो भाई कि CI माइनस SI क्या होगा, CI माइनस SI क्या होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंस के फॉर्मूला का। जो फॉर्मूला आप लोग रटते हैं उस फॉर्मूला को भी हम एक बार बता देते हैं, लेकिन हम जनरली दूसरे तरह से क्वेश्चन को सॉल्व ही कर रहे हैं और देख ही रहे कि आप रेशियो से क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व हो रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं कि एक्चुअल में कहां से आता है फॉर्मूला आपका। देखिए अगर पहला वर्ष का बात किया जाए तो ये एक बॉक्स होता है, और दूसरा वर्ष का बात किया जाए तो ये 2 बॉक्स होता है। ठीक है, इसमें जो वैल्यू होता है वो 2 वर्ष का डिफरेंस होता है, हम इसको डी लिख देते हैं। अर्थात इस बॉक्स में जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, दूसरे वर्ष का डिफरेंस होता है। प्रिंसिपल यहां पर होता है, इस प्रिंसिपल का हम R/100 करते हैं, अर्थात इस प्रिंसिपल का हम रेट परसेंट निकालते हैं तो इस बॉक्स को भरते हैं, फिर इस बॉक्स का हम R/100 करते हैं तो वो आपका डिफरेंस आता है। मतलब आपका डिफरेंस का फॉर्मूला 2 वर्ष के लिए जो बनकर के निकला, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का जो डिफरेंस का फॉर्मूला बना वो क्या है भाई, तो P गुने R/100 गुने R/100 इक्वल टू डी। और इसी को आप याद रखते हैं कि डी जो है वो डिफरेंस है, डिफरेंस बराबर क्या है PR² PR² PR²/100²। ठीक है, ये आपका रहा। तो ये फॉर्मूला आप याद करते हैं 2 वर्ष के लिए, जहां P प्रिंसिपल है, R रेट है और D क्या है भाई, तो D आपका है CI माइनस SI। तो ये इसका प्रूफ रहा। अगर आप इस फॉर्मूला को याद करते हैं तो ठीक है, नहीं भी याद करते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्वेश्चन एकदम बनेगा। हम तो बिना फॉर्मूले का ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन फॉर्मूला से ही बता देंगे, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसको रटे हुए रहते हैं, तो वो बातों को समझे। ठीक है, चलिए अब 3 वर्ष के लिए देखते हैं। 3 वर्ष के लिए क्या होता है, जब आप 3 वर्ष का बात करते हैं तो वहां पर ये बॉक्स आगे की ओर बढ़ता है, और कुछ इस तरह का सिचुएशन आता है कि यहां आपके 2 बॉक्स होते हैं और यहां 3 बॉक्स, ये 3 बॉक्स, ये आपका रहा। तो एक बात हमको बताइएगा, यहां प्रिंसिपल रहता है, इस प्रिंसिपल का हम R/जब 100 करते हैं तो मेरा ये बॉक्स आता है, और इस बॉक्स का हम R/100 करते हैं तो इस बॉक्स से हम इस बॉक्स पर आते हैं। लेकिन यहां पर क्या बात होता है भाई कि इसमें जब आप 1 रुपया रखते हैं, इसमें जब आप 1 रुपया रखते हैं तो इसमें कितना रखते हैं, 2 रुपया, क्योंकि यहां पर डिफरेंस जो आपका बतलाता है, डिफरेंस जो बतलाता है वो ये तीनों बॉक्स बनाता है, 1 2 और ये 3, 1 2 और ये क्या 3, ये डिफरेंस बताता है। तो यहां पर जो फॉर्मूला आपका बनता है वो क्या बनता है भाई, तो P इंटू R/100, P इंटू R/100 इंटू R/100, यहां पर आप आ गए इस बॉक्स पर, लेकिन डिफरेंस तो आपका ये तीनों बॉक्स बतलाता है, तो इंटू आपका होता है 2 और 1 3, तो क्या होता है भाई 3 प्लस R/100, 3 प्लस R/100, ये जो आप निकालेंगे यही आपका क्या आता है, डी आता है। क्योंकि रेशियो देखिए यहां पर डायरेक्ट 1 था, तो
तो आपने रखा P इंटू R बटा 100 फिनिश हो गया था 2 वर्ष में। लेकिन तीसरे वर्ष में जब चलते हैं आप, तो आपका ये 1 और ये 2 होता है, और इसका आप क्या करते हैं, इसका आप करते हैं R बटा 100, इसका आप करते हैं R बटा 100। तो इसलिए ये क्या हो गया, 2 और 1 3, 3 प्लस R बटा 100 मतलब 300 प्लस R बटा 100, 300 प्लस R बटा 100, 3 गुने के लिए क्या हो गया 300, क्योंकि मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 3 प्लस 300 प्लस R बटा क्या हो जाएगा 100। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा P इंटू R स्क्वायर बटा 100 स्क्वायर 300 प्लस R बटा 100 इक्वल टू D। तो जो D का यहां फॉर्मूला बनता है वो बनता है P R स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बटा 100 क्यूब। ये फॉर्मूला है आपका 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष। अगर 4 वर्ष का पूछ दे तो फिर आपको परेशानी होने लगेगा, 2.5 वर्ष का पूछ दे तो आपको परेशानी होने लगेगा। तो इस वजह से ये प्रॉपर मेथड नहीं है, ये तरीका नहीं है। हाँ, ये तरीका है जो छोटे छोटे पेपर में आपका काम आ जाएगा, क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट सॉल्व कर देगा। लेकिन ऐसे जनरली आप बनाएंगे तो आपका समय बहुत ज्यादा बर्बाद होने वाला है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम फॉर्मूले से भी सॉल्व कर देते हैं और उसके बाद फिर हम अपने मेथड से सॉल्व करेंगे, रेशियो से सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन को अब सॉल्व किया जाए। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है डिफरेंस। कि डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस का फॉर्मूला अभी हमने बताया 3 वर्ष के लिए क्या होता है भाई। तो 3 वर्ष के लिए हमने लिखा कि होता है पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बटा 100 क्यूब, ये बताया हमने। तो P का वैल्यू कितना है भाई, तो 10,000, तो ये आपका है 10,000। R का वैल्यू कितना है, तो R का वैल्यू है 5, तो 5 गुने क्या हो गया 5। ठीक है, अब 300 प्लस 5 तो ये क्या हो जाएगा 305, और बट्टा में आपका हो गया 100 गुने 100 गुने 100। अब यहां से कैंसिल करिए, 1 2 3, तो 1 2 3 और 1 4, और यहां से ये खत्म हो गया। इसके बाद अगर बात की जाए तो 50 25, 25 से कितना बार में गया 4 बार में, तो 305 बट्टा 4 आपका आ गया। यहां से कैंसिल करेंगे तो देखिए 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बच गया तो 25, 6 चौका 24, अब 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 76.25 जो होगा वो इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो ये आपका रहा फॉर्मूले से सॉल्यूशन, लेकिन ऐसे सॉल्व नहीं करना है। अब आप डायरेक्ट अप्रोच लगाइए। आपको कहा गया है 3 वर्ष, तो बोले 3 वर्ष का रेशियो क्या होता है, तो 3 वर्ष का रेशियो तो 3 अनुपात 3 अनुपात 1, 3 अनुपात 3 अनुपात 1। 5% का मतलब होता है 5/100, 5% का मतलब होता है 5/100। अब इस 10,000 का 5/100 निकालो, 00 से 00 कैंसिल, क्या आ जाएगा 500। इस 500 का 5/100 आप निकालिए तो ये 00 से 00 कैंसिल, ये क्या आ गया 25। अब इस 25 का 5/100 निकालेंगे तो 25 5 125, 125 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1.25। अब आपको पता है कि डिफरेंस में हमको केवल यही 2 लेना होता है, इस पहले को छोड़ देना होता है। तो 25 3 आई 75, 75 प्लस 1.25 तो क्या आ गया 76.25, ये आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो इस प्रकार से बनाएंगे, कभी भी आपको समय कम लगेगा, कैलकुलेशन भी यहाँ कम होता है, हर तरह से ये मेथड आपको फायदेमंद है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 4,000 रुपए पर प्रिंसिपल कितना है भाई मेरे, तो प्रिंसिपल है 4,000 रुपया, 4,000 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से, रेट कितना है तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर होगा। टाइम है 2 वर्ष, आपसे पूछा गया है CI माइनस SI इक्वल टू व्हाट। चले भाई देखो, 2 वर्ष का रेशियो क्या होता है, तो होता है 2 अनुपात 1। 2 वर्ष का रेशियो 2 अनुपात क्या होता है 1 होता है। अब बोलो 5% का मतलब क्या होता है, तो 5/100, 5/100, 00 से 00 कैंसिल, तो 5 का 20, ये 200 आ गया, ये 200 आ गया। अब यहां से करेंगे 5, ये 200 का 5/100, तो 100 दूनी 200, 5 दूनी 10, ये क्या आ गया 10। तो आपको पता है कि डिफरेंस के लिए पहला वाला नहीं लेते, दूसरा वाला लेते, पहला रेशियो छोड़ देते हैं, तो 10 एकम 10, तो जो डिफरेंस आपका होगा वो कितना होगा मेरे भाई 10 रुपया होगा। 10 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 6250 रुपए की धनराशि, प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है 6250 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
रेट कितना है तो 20% वार्षिक है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, टाइम है आपका 4 ईयर, आपसे पूछा जा रहा है CI माइनस SI इक्वल टू 1। तो सीधा आप बोलेंगे भाई 4 वर्ष का रेशियो क्या होता है, तो 4 वर्ष का रेशियो होता है 4:6:4:1, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, तो यहाँ 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 1250, ठीक है, क्योंकि 625 में 5 से भाग देंगे 125 आएगा। फिर ये 1250 को अगर 1/5 आप करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 250, ठीक है। फिर यहाँ से 250 का अगर 1/5 करते हैं तो आपका आ जाएगा 50, इस 50 का 1/5 करते हैं तो आपका आ जाएगा 10, ठीक है। अब हमें क्या लेना भाई, तो हमें लेना है ये पहले वाले को छोड़ करके, तो पहले वाले को छोड़ेंगे तो ये 25 छक्का 150 आपका 1500 आ गया, ये 5 का 20 आपका 200 आ गया, और ये 10 एकम 10 आपका 10 आ गया, तो ये 0171, तो 1710 रुपया जो होगा वो 4 वर्ष के CI और SI का अंतर होगा। क्वेश्चन हमारा अगला कह रहा है कि 2100 रुपए की धनराशि पर पहले वर्ष के लिए 33.1/3%। अरे प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो 2100 रुपया दे रखा है, पहले वर्ष के लिए 33.1/3%, दूसरे वर्ष के लिए, तो दूसरे वर्ष के लिए 10%, और तीसरे वर्ष के लिए 14.2/7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर। देखिए दूसरे वर्ष के सेकंड ईयर के CI माइनस SI और तीसरे वर्ष के थर्ड ईयर के CI माइनस SI के अंतर का अनुपात आपसे पूछा गया है, इसका रेशियो पूछा गया क्या है। बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। देखिए सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है कि सब प्रत्येक वर्ष का रेट क्या है, डिफरेंट है, तो जब रेट डिफरेंट रहता है तो हमने आपको बता रखा है कि भाई उस केस में आप रेशियो मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, आपको टेबुलेशन अप्लाई करना होगा। तो चलो भाई टेबुलेशन अप्लाई करते हैं। पहले वर्ष के लिए 1 बॉक्स, दूसरे वर्ष के लिए 2 बॉक्स, तीसरे वर्ष के लिए 3 बॉक्स, ये आपका रहा बॉक्स, ठीक है। चलिए 33.1/3% का मतलब होता है 1/3, तो 2100 का 1/3 करेंगे क्या आ जाएगा आपका 700 आ जाएगा। 10% का मतलब होता है 1/10, तो 2100 का 1/10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 210 आ जाएगा, 210। अगर इस 700 का 1/10 करते हैं, 700 का इंटरेस्ट हो गया ये, तो इस इंटरेस्ट का अगर 1/10 करेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा 70 आ जाएगा। अब चलते हैं 14.2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7, 14.2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7, तो अगर हम इस 2100 का 1/7 करेंगे तो ये आपका 300 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका 300 आ जाएगा। अब इन दोनों पर इंटरेस्ट आपको लेना, इन दोनों पर इंटरेस्ट, तो ये 21 और ये 700, तो 2100 और 700 क्या हो जाएगा भाई 9100, सॉरी हाँ 7 दूनो 9100 नहीं मतलब 910 हो जाएगा, 910 हो जाएगा। तो 910 आपका जब हो जाएगा तो 1/7 करेंगे तो 9391 मतलब ये आपका 130 हो जाएगा। फिर आप क्या करिएगा तो इसका 1/10 करिएगा तो 70 का 1/7, 70 का 1/7 आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आपसे एक्चुअली पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया है कि 2 वर्ष के CI SI का डिफरेंस, तो ये रखा कितना होगा भाई 70, और 3 वर्ष के दूसरे वर्ष के, ये दूसरा वर्ष हो गया, ये तीसरा वर्ष हो गया, तो दूसरे वर्ष के CI SI का डिफरेंस कितना है 70, और तीसरे वर्ष के CI SI का डिफरेंस कितना है भाई, तो ये है आपका 130 और 10, ये है आपका 140, ठीक है। तो जो रेशियो आपका निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 1:2, 1:2 जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 61 रुपया है। देखिए यहाँ प्रिंसिपल आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा, रेट आपको दे रखा है 5%, CI और SI का अंतर है 61 रुपया, कितने वर्ष में भाई, तो टाइम आपका है 3 वर्ष, ये आपका रहा, आपको बताना है कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो चलिए ठीक है भाई, 3 वर्ष का रेशियो बोलो भाई मेरे क्या होता है, तो होता है 3:3:1 होता है। अब 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/20,
हमने बोला था कि अगर आपको प्रिंसिपल मानना है भाई, अगर आपको प्रिंसिपल मानना है तो आप डिनोमिनेटर को पकड़ो, कितना है 20 है, तो ये आपका 20 है, तो 20 का पावर कितना 3, 20 का पावर 3, 20 का पावर 3 मेरे भाई करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8000, ये आपका कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा। तो चलिए इस 8000 का 1/20 करेंगे, ये आपका आ जाएगा 400। इस 400 का 1/20 करेंगे, आपका आ जाएगा 20। इस 20 का 1/20 करेंगे, ये आपका आ गया 1। तो 20 आई 60 और 1 एकम 61। तो मेरा डिफरेंस जो आया CI एंड SI का वो 61 आया जब हमने प्रिंसिपल क्या मान रखा है भाई, तो प्रिंसिपल जब हमने मान रखा है 8000। और प्रश्न में भी यही कह रहा है कि आपका डिफरेंस जो है 61 ही है, तो जो आपका प्रिंसिपल होगा, जो आपका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 8000 रुपया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धन को 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 2 रुपया है। देखो भाई रेट कितना है आपका, तो 4% है। टाइम कितना है आपका, तो 2 वर्ष है। CI माइनस SI का वैल्यू कितना है, तो 2 है। प्रिंसिपल आपसे पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। चलिए 2 वर्ष का रेशियो बोलो भाई क्या होता है, तो 2:1 होता है। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25। प्रिंसिपल आपको यहाँ मानना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को पकड़ लो भाई, रेट के 25 आ गया। टाइम कितना है 2, तो पावर में 2, ये 625 हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गौर करिएगा कि अगर 625 का 1/25 निकालते हैं तो ये 25 आएगा। इस 25 का 1/25 निकालते हैं तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमारा यहाँ डिफरेंस जो आ रहा है CI माइनस SI का वो 1 आ रहा है जब हम प्रिंसिपल क्या माने हैं भाई, तो 625। प्रिंसिपल कितना माने हैं, 625। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर कितना है, 2 है। तो इसको 2 करने के लिए किससे गुना करना होगा, 2 से। तो आप जब इसमें 2 से गुना करेंगे तो आप इसमें भी 2 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई 1250 रुपया। तो जो आपका प्रिंसिपल बनेगा वो 1250 रुपया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी धनराशि पर 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, रेट कितना है भाई, तो रेट आपका है 25%। 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 900 रुपया है। देखिए थर्ड ईयर के CI और SI का जो अंतर दे रखा है वो आपको दे रखा है 900 रुपया। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए वह धनराशि क्या है, प्रिंसिपल आपका क्या है। चले देखिए थर्ड ईयर का रेशियो आपको पता है क्या होता है भाई, तो थर्ड ईयर का रेशियो होता है 1:2:1। ठीक है, हमें प्रिंसिपल मानना होगा। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। तो प्रिंसिपल आप मानेंगे, आप डिनोमिनेटर को पकड़िए, रेट का वो 4 है और टाइम कितना है 3, तो पावर में 3, ये आपका 64 आ गया। इस 64 का 1/4 करोगे भाई तो ये 16 आ जाएगा। इस 16 का 1/4 करोगे 4 आ जाएगा। 4 का 1/4 करने पर 1 आ जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 1 ही कम आएगा, 8 है 1 9। तो CI और SI का डिफरेंस आया मेरा 9 जब हमने प्रिंसिपल कितना मान रखा है भाई, तो 64। जब हमने प्रिंसिपल कितना मान रखा है 64, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि डिफरेंस है कितना 900। तो इस 9 को 900 करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये 900 आ जाएगा। तो इसमें भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये आपका आ जाएगा 6400। ठीक है, तो जो आंसर आपका होगा वो 6400 रुपया होगा, ये इसका प्रिंसिपल है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी धन का पहले वर्ष के लिए, प्रिंसिपल गायब है, पूछा जा रहा है किसी धन का पहले वर्ष का रेट है 12.5%, 12.1/2%। दूसरे वर्ष के दर जो है वो है 20%। दूसरा वर्ष का दर क्या है 20%। 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है 10 है। टाइम है आपका 2 वर्ष और CI माइनस SI जो है वो है 10। तो प्रिंसिपल आपसे पूछा गया। चलिए देखिए रेट अलग अलग हो गया, आपको यहाँ टेबुलेशन अप्लाई करना होगा, ये क्लियर बात है भाई, टेबुलेशन आपको अप्लाई करना होगा। चलिए आते हैं, गौर किया जाए। 12.5% का मतलब होता है 1/8 और 20% का मतलब होता है 1/5। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। प्रिंसिपल जब आप मानेंगे तो आप डिनोमिनेटर को पकड़ेंगे तो 8 और इसका डिनोमिनेटर है 5, 8 गुने 5 क्या हो गया 40। इस 40 का 1/8 करोगे 5 आ जाएगा। इस 40 का दूसरे वर्ष में 1/5 करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर इस 5 का 1/5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा।
देखिए हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, हमारा CI और SI का जो अंतर आ रहा है वो 1 आ रहा है। जब हम प्रिंसिपल कितना ले रहे हैं, तो प्रिंसिपल ले रहे हैं 40, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस मेरा कितना आ रहा है भाई, 10 आ रहा है। तो 1 को 10 करने के लिए आपको 10 से गुना करना होगा, तो इसमें भी आप किससे गुना करेंगे, 10 से, तो ये आंसर आपका 400 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल जो आपका होगा वो 400 रुपया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 5,000 रुपए पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 32 है, तदनुसार ब्याज की दर कितनी है। देखो भाई यहां पर अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट बनेगा, D बराबर PR स्क्वायर बटा 100 स्क्वायर, हमने अभी प्रूफ भी किया था। तो आपका डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है 32, P का वैल्यू कितना है, तो P है आपका 5,000, R आपको ज्ञात करना है, ये रहने दीजिए, और ये आपका हो गया क्या, तो 100 गुने 100, ये 100 गुने 100, 1 2 1 2, 1 से ये 1 खत्म हो जाएगा, 5 दूनी 10, 32 दूनी 64, तो R स्क्वायर का वैल्यू 64 आ गया, इसका मतलब R आपका क्या है, 8% है। एक तरीका तो ये है बनाने का। अगर मान लीजिए कि आप फॉर्मूला ही भूल गए पेपर में, तो ऐसा बात नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप हमेशा जब चलेंगे तो इसको टेबुलेशन से ही लेकर के चलेंगे। किससे लेके चलेंगे, टेबुलेशन से ही लेकर के चलेंगे। ठीक, तो टेबुलेशन से लेके चलेंगे तो आप यहां लिखेंगे, फिर यहां लिखेंगे और यहां लिखेंगे। ठीक है, आपको पता है कि प्रिंसिपल का जब हम R बटा 100 करते हैं तो इस बॉक्स में आते हैं, फिर यहां वाले वैल्यू का R बटा 100 करते हैं तो यहां आते हैं, और यही हमारा क्या होता है, T होता है। तो बोलिए प्रिंसिपल आपका कितना दे रखा है, तो ये आपका 5,000 है, ये आपका 5,000 है। R बटा 100, R का वैल्यू पता ही नहीं है, फिर R का वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन डिफरेंस का वैल्यू पता है, डिफरेंस कितना दे रखा है, तो डिफरेंस 32 दे रखा है, तो ये आपका हो गया 32। यहां से 1 2 3 1 2 3 5 दूनी 10, तो R स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 64, तो R कितना हो जाएगा आपका 8%। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इस तरह से अप्रोच लेंगे, अगर फॉर्मूला आपका यहाँ पर भाई क्लियर है तो ऐसे अप्रोच ले लेंगे, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है ये देखते हैं। कर रहा है 8,000 पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 61 रुपया है। देखिए पहले आप इसको डिफरेंस फॉर्मूला से बना लीजिए। ये क्या होता है, डिफरेंस बराबर 3 वर्ष में PR स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बटा 100 क्यूब, यही ना होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब बोलिए D कितना रखा है, तो 61 रखा हुआ है। प्रिंसिपल आपको दे रहा है 8,000, प्रिंसिपल आपका है 8,000, रेट ये R स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बटा क्या हो जाएगा यहाँ 100 इंटू 100 इंटू 100, 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया 8 गुने R स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बटा में 1000। अब देखिए इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इधर आपका 61 है तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो ऐसे केस में आप हमेशा ऑप्शन का सहारा लीजिए, ऑप्शन से बनाएंगे क्वेश्चन एकदम बहुत फास्ट सॉल्व हो जाएगा। कैसे भाई ऑप्शन से, तो चलो ऑप्शन उठा के रखो। पहला ऑप्शन क्या है, 5 है। चलिए तो ये हो गया 8 गुने 5 का स्क्वायर 25 गुने 300 प्लस 5 305 हो गया, बटा में कितना हो गया आपका, तो ये आपका 1000। 25 चौका सही 40 बार में, 8 से कितना बार में 5 बार में, 5 से कितना बार में 61 बार में, मतलब 61 आपका आ गया। तो 61 आ गया, इसका मतलब रेट आपका क्या है भाई 5% ही है, तो फटाक से आंसर आपका निकल जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपको ये बातें पता ही नहीं है, ये फॉर्मूला ही नहीं पता है, तब आपको सोचना पड़ेगा और उसके लिए अच्छा खासा प्रैक्टिस का जरूरत आपको है, अच्छा खासा प्रैक्टिस का जरूरत है, नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे। कैसे प्रैक्टिस का जरूरत है देखते हैं भाई। देखिए आपको पता है कि जो ये 61 डिफरेंस दिया है उसे ही इस 3 डाटा में भरना है, इस 3 बॉक्स में 61 को ही भरना है। तो आपको इतना तो पता है कि जितना इसमें होता है उसका डबल इसमें होता है। तो अगर इसमें हम 20 लेते हैं तो इसमें 40 लेंगे, तो 20 दूनी 40, तो इसमें क्या लेंगे आप 1 लेंगे। अरे ऐसा सोचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा आपको, तो आप बोलेंगे हाँ जी सोचना पड़ेगा। तो इसका मतलब 20 पर ही ना हमें 1 रुपया ब्याज मिला, 20 पर ही ना हमें 1 रुपया ब्याज मिला, तो 1 रुपया ब्याज मिला कितने पर, 20 पर, तो 1/20 का मतलब क्या होता है 5%, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस का जरूरत है, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर के यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ रेट है ही नहीं, रेट ही ज्ञात करना है, दिक्कत का बात ये है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष में 4 एवं आपका 16.16 हो जाएगा।
देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में बार बार अच्छे पेपर में पूछा जाता है, तो अगर आप इसको फॉर्मूला से बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको फॉर्मूला से बनाते हैं, तो देखिए आप क्या लिखेंगे, पी आर स्क्वायर, ठीक है, पी आर स्क्वायर और बराबर पी आर स्क्वायर बट्टा 100 का स्क्वायर बराबर डी होता है, लेकिन ये 2 वर्ष का है। और दूसरा फॉर्मूला होता है पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बट्टा 100 क्यूब बराबर, ये डिफरेंस होता है लेकिन ये 3 वर्ष का होता है। ये आपका पहला इक्वेशन है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। अगर हम इसको डिवाइड कर दें, अगर हम इसको भाग दे दें, तो जैसे ही भाग देंगे तो देखिए क्या क्या कट जाएगा। आप जैसे ही इसमें इसको भाग देंगे, ठीक है, तो क्या क्या कटने वाला है, तो देखिए आपका आ जाएगा पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बट्टा 100, ये हो गया क्यूब गुने, ठीक है। हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, इससे भाग दे रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, इससे भाग दे, तो ये पहले आ गया, भाग दे रहे हैं तो ये उलट जाएगा, तो ये क्या हो गया 100 का स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा पी आर स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर और पी आर स्क्वायर क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, और यहां से 100 का स्क्वायर, तो बट्टा में क्या बच गया 100 बच गया, और ये आपका आ गया डिफरेंस 3 वर्ष का बट्टा डिफरेंस 2 वर्ष का, ठीक है। अब यहां पर देखिए आपका यहां से वैल्यू आ गया 300 प्लस आर, तो 300 प्लस आर बट्टा में ये कितना आ गया आपका 100 बराबर, ये 3 वर्ष का डिफरेंस क्या है, तो आपका 16.16 और बट्टा में इसका क्या है, तो 4 है। अगर आप डेसिमल हटाते हैं तो बट्टा में क्या आ जाएगा 100, ये 100 से 100 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ये जाएगा 404 बार में, 404 बार में, तो क्या हो जाएगा 300 प्लस आर बराबर हो जाएगा 404। तो आर का जो वैल्यू हो जाएगा वो 404 माइनस 300 हो जाएगा, तो 104% इसका क्या आएगा, आंसर आएगा, अगर आप फॉर्मूला से चलते हैं तो। लेकिन इस केस में बहुत ज्यादा समय आपका बर्बाद हो गया, ऐसे क्वेश्चन को नहीं बनाना है। हम आपको चीजें इसलिए समझा रहे हैं ताकि बातें आपको समझ में आए, न कि आप इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपको सॉल्व करना है कैसे, हम बता रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपको आए जहां पर 2 वर्ष और 3 वर्ष दोनों के डिफरेंस दिए हों, तो आप एक लाइन में टेबुलेशन से इसे फतह कर सकते हैं। कैसे फतह कर सकते हैं, ये देखिए, आपको पता है कि जब हम बात करते हैं 2 वर्ष और 3 वर्ष का, तो 2 वर्ष का डिफरेंस ये बॉक्स बताता है, 2 वर्ष का डिफरेंस ये वाला बॉक्स बताता है, लेकिन 3 वर्ष का जब डिफरेंस हम लेते हैं तो ये तीनों बॉक्स बताता है। ये 3 वर्ष के डिफरेंस में तीनों बॉक्स कंसीडर होता है, तो आप करेंगे जी होता है। तो 2 वर्ष का डिफरेंस कितना दे रखा है, 4। 2 वर्ष का डिफरेंस कितना दे रखा है, 4। लेकिन 3 वर्ष का डिफरेंस कितना दे रखा है, तो 3 वर्ष का डिफरेंस दे रखा है 16.16। तो आपको पता है कि जब आप इसमें 4 रुपया रखेंगे तो इसमें 8 रखेंगे, 4 दूनी 8, इसका डबल होता है, तो ये 8 4 कितना हो गया 12। लेकिन इसमें क्या रखे कि 16.16 हो जाए, तो आप बोलेंगे कि 4.16 रख दीजिए। देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8, तो ये 4 और 8 कितना हो गया 12, और 4 16, 16.16 आ गया 3 वर्ष का। अब आप कहिएगा कि भाई ये जो रेट आता है इसी पर आता है ना, इसी पर ना आता है, अरे इसी का हम r/100 करते हैं तो ये ना आता है, तो आप लिख सकते हैं 4 गुने r/100, r/100 बराबर 4.16। ये पॉइंट हटाएंगे, बट्टा में आपका 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल, 4 से ये आपका कितना आ जाएगा 104% आंसर। इतना भी करने का जरूरत है, ये तो झूठ मूठ के आप कर रहे हैं। अब आप डायरेक्ट एक ही लाइन में कर सकते हैं कि ये इंटरेस्ट मिला, हमें इंटरेस्ट कितना मिला 4.16, लेकिन कितने पर इंटरेस्ट मिला भाई, तो इंटरेस्ट मिला हम पर 4 पर। प्रतिशत निकाला है, 100 से गुना करके यहाँ सिंबल लगा देंगे। जब 100 से गुना होगा ये डेसिमल हट जाएगा, ये 100 यहाँ से हट जाएगा, तो 4 से कितना बार में चला गया 104 बार, तो 104% इसका क्या होगा आंसर। तो पेपर में जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, न कि फॉर्मूला पर आप जाने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, देखते हैं भाई। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 वर्ष और 3 वर्ष के अंतर का जो रेशियो है वो 7:22 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का वार्षिक दर क्या है। देखिए वही क्वेश्चन है, तो जब आपको 2 वर्ष बोला जाता है तो ये बॉक्स डिफरेंस बतलाता है ये वाला, लेकिन 3 वर्ष जब बोला जाता है तो ये तीनों बॉक्स आपका डिफरेंस बतलाता है ना। तो कह रहा है कि 2 वर्ष और 3 वर्ष, तो 2 वर्ष और 3 वर्ष का जो रेशियो आपका है वो 7 क्या है 22 है, 7 क्या है 22 है। तो 2 वर्ष का डिफरेंस रेशियो में तो 7 हुआ, तो यहां पर लिखेंगे आप 7। लेकिन हमको पता है कि जितना इसमें रखते हैं इसका डबल इसमें रखते हैं, तो 7 दूनी इसमें क्या हो जाएगा 14।
अब देखिए 14 और 7 कितना हो गया 21, और ये टोटल मिलके होना चाहिए 22। तो यहाँ क्या रखना होगा आपको, 1 रखना होगा। अब आपको रेट निकालना है, तो रेट तो निकल गया, क्योंकि 1 रुपया इंटरेस्ट हमें मिल रहा है कितने में भाई, 7 में। तो 1 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है 7 में, 1/7 का मतलब क्या होता है 14.2/7%। ये आपका आंसर हो गया। नहीं समझ में अगर आ रहा है तो आप ऐसे बोलेंगे कि 7 का जब हम r/100 करते हैं तो हमारा 1 आता है, तो आप लिख देंगे 7 गुने r/100 इक्वल टू 1। तो r बराबर 100/7 इक्वल टू 14.2/7%। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, लेकिन ये तो डायरेक्ट बातें है, सीधी सीधी बातें है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 वर्ष और 3 वर्ष का जो अंतर है वो 20 और क्या है भाई 65 है। 2 वर्ष का CI माइनस SI जो है वो आपको दे रखा है 20 है, और जो 3 वर्ष का CI माइनस SI है वो आपका 65 है। तो इसी मूलधन और इसी ब्याज दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। 5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है भाई क्या होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखा जाए। देखिए हमने आपको अभी बता रखा है कि ये 3 वर्ष का बात है, तो ये वाला जो बॉक्स है ये वाला बॉक्स ये 2 वर्ष का डिफरेंस बतलाता है, और जब ये आप तीनों बॉक्स ले लेंगे तो ये 3 वर्ष का डिफरेंस बतलाता है। अब कह रहा है कि 2 वर्ष का डिफरेंस है 20, तो बोलो इस बॉक्स में कितना आएगा 20 आ जाएगा। अब जब इसमें 20 आएगा तो 20 दूनी इसमें क्या आएगा 40 आएगा। क्या आएगा भाई 40 आएगा। तो 40 आएगा क्योंकि इसका डबल इसमें होता है। अब 40 और 20 क्या हो गया 60 हो गया, लेकिन 3 वर्ष का डिफरेंस 65 दे रखा है। इसका मतलब इसमें हम कितना रखने वाले हैं भाई 5 रखने वाले हैं। इसमें हम कितना रखने वाले हैं 5 रखने वाले हैं। इसका क्लियर मतलब है कि अगर 20 को 5 करना है, 20 को 5 करना है तो आप 1/4 कर रहे हो। अरे 20 को 5 करने का मतलब क्या 20 का 1/4 ही ना 5 होता है, तो आप इसका भी 1/4 किए होंगे क्योंकि यही आपका रेट है। तो इसका 1/4 करेंगे तो 20 चौका का 80 आ गया। और आपको पता है कि जो इस बॉक्स में होता है वही आपका सिंपल इंटरेस्ट है। जो आपका इस बॉक्स में होता है वही आपका क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट यदि 80 रुपया है तो बोलो 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो ये आपका 400 रुपया होगा। तो 400 रुपया जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 रुपए का प्रिंसिपल कितना है भाई, तो प्रिंसिपल है आपका 1200 रुपया। 1200 रुपए का 1 वर्ष में, टाइम है आपका 1 ईयर, 1 वर्ष में रेट है आपका 10%। 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा जबकि चक्रवृद्धि ब्याज छमाही देय हो। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो रहा है छमाही देय हो रहा है, हाफ ईयरली है छमाही। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं। देखिए अगर छमाही होता है तो टाइम आपका डबल हो जाएगा, तो 1 गुने 2 ये आपका 2 वर्ष हो गया, ये आपका क्या हो गया 2 वर्ष। लेकिन रेट आपका आधा हो जाएगा, तो 10% का आधा करेंगे, बोलो ये क्या हो जाएगा आपका 5% हो जाएगा, 5% होगा। अब बात यहाँ पर है CI और SI के डिफरेंस का, तो आप यहाँ परसेंटेज भी लगा सकते हो, आप यहाँ रेशियो भी लगा सकते हो। चलो पहले परसेंटेज से देख लो। अगर SI का बात किया जाए तो आप बोलेंगे भाई 5% की दर से 2 वर्ष का SI हो जाएगा 10%। ठीक है, लेकिन अगर CI का बात करेंगे तो आप बोलेंगे भाई कि 5 + 5 गुने 5 बट्टा क्या हो जाएगा 100। तो 5 5 क्या हो गया 10 दशमलव ये 2 5 हो जाएगा। इतना आपका क्या हो जाएगा ये CI हो जाएगा। अब आपको ज्ञात क्या करना है, तो आपको ज्ञात करना है डिफरेंस क्या होगा। प्रिंसिपल आपको दे रखा है 1200, तो 1200 जो प्रिंसिपल है ये 100% का वैल्यू है, तो इसका कंपैरिजन आप 100 से करेंगे। जो इसका डिफरेंस है वो भाई मेरे क्या है, तो डिफरेंस है 0.25%, तो आप 0.25 से गुना कर लोगे। देखिए ये आपका 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 12 25 60, जीरो कैरी कितना हो गया 6, 12 दूनी 24, 24 6 कितना हो गया 30, और डेसिमल के बाद 2 अंक लगा दो, ये 3 इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो अगर प्रतिशत से आप चलते हैं तो आपका डिफरेंस कितना आएगा 3। ऐसा बात नहीं है कि प्रतिशत से ही बनेगा, आप इसे रेशियो से भी बना सकते हैं भाई, देख लो रेशियो से भी आप देख लो इसे। चले यहाँ क्या है टाइम आपका 2 वर्ष, 2 वर्ष का रेशियो बोलो क्या होता है, तो 2 वर्ष का रेशियो होता है 2:1, 2:1 आपका होता है। ठीक है,
5% का मतलब होता है 5/100। 5% का मतलब क्या है 5/100। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 12, अगर हम बात करते हैं 1200 का 5/100 का, तो क्या होगा 12×5=60 हो जाएगा, 12×5=60 हो जाएगा। अब 60 का अगर 5/100 का हम बात करते हैं तो वो भाई मेरे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहां पर हमें क्या निकालना है, डिफरेंस ही निकालना है। हमें क्या निकालना है, CISI का डिफरेंस ही निकालना है। तो CISI का डिफरेंस क्या होगा मेरे भाई, तो 3 होगा। तो 3 ही आपका आंसर हो गया, ये आपका 3 हो गया। तो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी राशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1 वर्ष के लिए कर्ज पर लगाया गया। रेट आपका क्या है भाई, तो 20%। टाइम आपका क्या है, तो आपका 1 वर्ष। टाइम आपका क्या है, तो ये आपका 1 वर्ष। ठीक है। कर्ज पर देने से वार्षिक और अर्धवार्षिक संयोजन के आधार पर प्राप्त ब्याजों में 13 का अंतर है। देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, एक बार वार्षिक हो रहा है, एक बार अर्धवार्षिक हो रहा है। यहाँ पर आपका हो रहा है वार्षिक संयोजन और यहाँ पर आपका हो रहा है अर्धवार्षिक संयोजन। अर्धवार्षिक हो रहा है, यहाँ पर वार्षिक संयोजन, यहाँ पर अर्धवार्षिक संयोजन। तब थोड़ा सा बातों को सोचना है। जब वार्षिक संयोजन होगा तो 1×20%, अर्थात आपका CI जो पहले वर्ष का होगा वो 20% होगा। लेकिन अगर अर्धवार्षिक संयोजन होगा तो रेट आपका आधा हो जाएगा। 20% का आधा करेंगे ये 10% हो जाएगा। और जो टाइम आपका हो जाएगा 1 का डबल हो जाएगा, आपका 2 वर्ष हो जाएगा। 1 का डबल 2 वर्ष। तो बोलिए 2 वर्ष का रेशियो क्या आपका होगा, 2 वर्ष का रेशियो नहीं लीजिए, डायरेक्ट आप CI का परसेंटेज ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा 10 + 10 + 10 × 10 बट्टा क्या हो जाएगा 100। तो ये आपका आ गया 21%। तो देखिए अगर अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है तो 21% आ रहा है, वार्षिक संयोजित हो रहा है तो 20% आ रहा है। तो बोलो अंतर कितने का, 1% का। तो इसी 1% का वैल्यू आपको 13 दे रखा है। आपको प्रिंसिपल निकालना है 100% का वैल्यू। तो 100% का वैल्यू मेरे क्या होगा, ये 1300 रुपया होगा। ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी धनराशि का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 125 है। देखिए रेट आपका कितना है भाई, तो रेट आपका है 5%। टाइम आपका कितना है, तो टाइम आपका है 2 वर्ष। फिर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है CI - SI जो है वो आपका है 125। बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि उसी राशि पर प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल यहां पर था वही राशि आपको लेना है, सेम प्रिंसिपल पर, उसी प्रिंसिपल पर 10% वार्षिक दर से। रेट क्या है भाई, रेट आपका है 10%। 10% वार्षिक दर से टाइम कितना है, 1 वर्ष। 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितने रुपए का अंतर होगा, मतलब CI - SI आपका कितना होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। यहाँ जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, हाफ ईयरली है, अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। अब देखिए बच्चे इस क्वेश्चन को बनाने लगे, इस क्वेश्चन को बनाना ही नहीं है। क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि देखो भाई यहाँ पर 5% की दर से एक प्रिंसिपल का 2 वर्ष का जो आपका डिफरेंस है CISI का वो 125 है। अगर यहाँ अर्धवार्षिक हो रहा है तो रेट आपका क्या हो जाएगा, तो रेट जब आप करेंगे तो 10% का आधा ये 5% हो जाएगा। और टाइम जब करेंगे तो डबल, ये कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ भी तो 5% की दर से 2 वर्ष है और प्रिंसिपल भी वही है। तो वही प्रिंसिपल, वही रेट और वही टाइम, तो CI और SI का डिफरेंस भी वही नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर अगर 125 रुपया है तो यहाँ भी क्या होगा 125 रुपया ही होगा। यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना था, आपके माइंड से खेला गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 16 है। देखिए रेट आपका है 10%, टाइम आपका है 2 वर्ष और जो आपका CI - SI का डिफरेंस दे रखा है वो कितना है भाई 16 है। ये 16 है। प्रिंसिपल आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। फिर कहा जा रहा है कि इसी धनराशि पर इसी दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, आप बताइए क्या होगा। प्रिंसिपल यही रहना चाहिए, इसी धनराशि पर इसी दर से रेट आपका यही रहेगा, रेट आपका 10% ही रहेगा। लेकिन इस बार आपको बताना है 3 वर्ष का CI, टाइम क्या रहेगा 3 वर्ष हो जाएगा और आपको CI फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आप प्रिंसिपल भाई निकालो यहाँ से। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करिएगा, बोलिए 2 वर्ष का रेशियो क्या होता है 2:1। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। प्रिंसिपल आप सोच लो, मान लो प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल आपका क्या हो जाएगा 10 का पावर 2। 10 का पावर 2 क्योंकि टाइम 2 है, 10 का पावर 2 क्या होता है 100।
तो 100 का 1/10 करने पर ये 10 आएगा, 10 का 1/10 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका डिफरेंस है वो 1 एकम 1 है। तो CI और SI का डिफरेंस यहाँ पर 1 है जब आपने प्रिंसिपल मान रखा है क्या भाई 16 नहीं 100। जब आपने प्रिंसिपल कितना माना है 100, प्रिंसिपल कितना माना है 100, तो आपका CI और SI का डिफरेंस कितना आ रहा है 16 डिफरेंस आ रहा है। तो 16 डिफरेंस आ रहा है तो प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा भाई, अरे 1600 हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका 1600 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया कि प्रिंसिपल जो मेरा है वो क्या है 1600 रुपया है। अब हमें निकालना है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 3:3:1 होता है, 3:3:1 होता है। प्रिंसिपल मेरा निकल गया कि ये कितना है भाई 1600। तो 1600 का 1/10 करने पर ये 160 है, 160 का 1/10 करने पर ये 16 आएगा, 16 का 1/10 करने पर ये 1.6 आएगा। तो ये 16×3=48 आपका कितना हो गया 480 हो गया, और 16×48 और ये आपका 1.6 हो गया। तो ये हो गया 0.6, 8 1 9, 8 4 12 की 2 कैरी 1 ये 5, 529.6 जो है वो इस प्रश्न का एग्जैक्ट सही उत्तर होगा। तो ये रहा आपका CI और SI के डिफरेंस पर सारे क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन आप कर लेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं बनता है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले टाइप के साथ।